नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। प्रयागराज में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका आंदोलन लगातार जारी है। 3 रातें बीत चुकी हैं, लेकिन ये छात्र टस से मस नहीं हुए हैं। और आज अखिलेश यादव प्रयागराज में हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनका प्रयागराज में आज होना बहुत मायने रखता है। वैसे तो उनको प्रयागराज में जाना है और वहाँ पर वे एक फूलपुर में अपने प्रत्याशी के लिए एक चुनावी सभा में हिस्सा लेने जा रहे हैं। फूलपुर के रुद्रापुर गांव में वो पहुंचेंगे। 12 बजे के करीब वो प्रयागराज में बमरौली उतरेंगे और वहाँ से रुद्रापुर चले जाएंगे। मगर कैच क्या है कि बमरौली यानी कि प्रयागराज से या तो रुद्रापुर जाते समय या रुद्रापुर से वापस लौटते समय एयरपोर्ट की तरफ अखिलेश यादव उन प्रतियोगी छात्रों से मिलने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए ग्राउंड पर ऑन द स्पॉट यानी कि लोक सेवा आयोग भी पहुंच सकते हैं। ये जो चर्चा है और इसके पीछे जो राजनीतिक संभावनाएं हैं, उन्होंने पूरी सियासत में इस समय तूफान मचा दिया है। प्रशासन एक पैर पर है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव का प्रयागराज में वो कदम क्या होगा जिसका उसे इंतज़ार है। हालांकि ये सरप्राइज़ होगा, मैं आपको ये भी बता दूं। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के प्रतियोगी छात्रों के बीच अगर वो पहुंचते हैं तो उससे क्या होने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर मुद्दा आता है कि रात में क्या हुआ। ये जो रात बीती है, इस रात में हुआ क्या, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव का जाना कितना महत्वपूर्ण है। तो वह ये है कि रात में डीएम, कमिश्नर और मंडलायुक्त ये सब के सब पहुंचे हैं और ये सब पहुंच करके छात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे। उसके बाद ये आयोग के भीतर गए। उन्होंने आयोग के भीतर जाकर के बात की, यानी कि जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता जा रहा है और ये प्रेशर अब पहुंच गया है स्ट्रीम पर। जब अखिलेश यादव के आने का, अखिलेश यादव का पहले से कार्यक्रम तय, मैंने बताया आपको कि फूलपुर में उन्हें अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा में जाना है, लेकिन उसके पहले के डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ हो गए हैं। लगातार कोशिश चल रही है किसी तरह से अखिलेश यादव की इस विजिट से पहले इस मामले का सलूशन निकाल लिया है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि अगर अखिलेश यादव यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए या फिर अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्हें रोक भी लिया रास्ते में, तो मैसेज बहुत ही गहरा जाएगा। और अखिलेश यादव कंटिन्यू इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि अचानक से आ रहे हैं, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। कुंदरकी में उन्होंने जो कहा वो हर जगह साया हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। और लोगों के जहन में उन्होंने कहा कि जो लाठी चार्ज कर रहे हैं अधिकारी, उनके लिए कहा कि जैसी सेवा कर रहे हो वैसी ही मिलेगी भी। और ये भी कहा कि अधिकारी जेल जाएंगे। ये उन्होंने स्टैंड लिया और उसके बाद 12 से 13 नवंबर के बीच में 1-2 नहीं 8 ट्वीट्स किए हैं इन प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में। 8 ट्वीट्स कंटिन्यू। और उसके बाद उनको प्रयागराज जाना है। जानकारी इसी बात की है कि वो पूरी कोशिश करेंगे इन छात्रों से मिलने की। तो ऐसे में आयोग के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा गहरा गया है। और हमारी जानकारी ये, चूँकि बीजेपी में भी एक बड़ा धड़ा, जिसमें कि बीजेपी का संगठन भी शामिल है और बीजेपी की ये जो सरकार है, सरकार में भी शामिल एक धड़ा है। वो चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि छात्रों की मांगें जायज़ हैं, उनको मान लिया जाए। लेकिन ये जो चेयरमैन है लोक सेवा आयोग के, संजय श्रीनेत, जानकारी ये कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसी योगी सरकार में कुछ अफसर हैं जो कि टस से मस होने को तैयार नहीं। हमने एक ऐसे ही अफसर शिशिर सिंह के बारे में हमने खुलासा किया था कि कैसे शिशिर सिंह, जबकि बातचीत चल रही है, सरकार के नुमाइंदे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक जिम्मेदार अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री की आंख और कान, वो किस तरह से एक मीडिया के ग्रुप में प्रयागराज के सर्कुलेट करता है इस तरह की बातें, जिसमें कि छात्रों के इस आंदोलन को खारिज करने और प्रायोजित बताने की कवायद की जाती है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा, और अखिलेश के आने से ये प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात और आपको समझानी है, और वो इसलिए समझानी ताकि आप हर पहलू समझते चलें
देखिए, मैंने आपको इससे बताया था कि डीएम, कमिश्नर, ये सब रात भर लगे रहे। इस बीच में प्रशासन की पैनिक देखिए, किस तरह से पैनिक में आ रहा है। प्रशासन ने वहाँ पर कुछ छात्र नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया है। कहा जा रहा है उन्होंने होर्डिंग फाड़ दी। दृष्टि कोचिंग की होर्डिंग की बात की जा रही है और राघवेंद्र यादव, सपा के नेता, लोहिया वानी जुड़े हुए, बताया जा रहा है इन पे कई सारे मुकदमे हैं। शशांक दुबे, इन सबको वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। अब मुद्दा यहाँ पर एक, दृष्टि कोचिंग वाले तो कह रहे हैं कि हमने तो नहीं कराया। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई एफआईआर ही नहीं कराई, हमने कोई शिकायत नहीं दी। तो सू मोटो स्वतः संज्ञान ले लिया प्रशासन ने। तो प्रेशर देखिए प्रशासन का, मतलब मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। यानी कि दृष्टि कोचिंग ने शिकायत ही दर्ज नहीं कराई और दृष्टि की एफआईआर कर ली गई और नेताओं को उठाना शुरू कर दिया गया। प्रेशर बिल्डअप करने की ये एक तरीका है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि प्रशासन खुद ही प्रेशर में आ चुका है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि जो अराजकता करे उसके आप कार्रवाई न कीजिए, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, मगर इरादा अगर आंदोलन को ख़त्म करवाने का हो तो वो भी साफ दिखता है। हमने दिखाया था किस तरह से आंदोलनकारी छात्रों के घरों पर पुलिस जा रही है, एलआईयू फ़ोन कर रही है, उनके घर वालों से ब्यौरा लिया जा रहा है, उनको सचेत किया जा रहा है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़रा देख लीजिए आप। एक तरह से परोक्ष धमकी दी जा रही है, खुद छात्रों ने कहा था। तो क्या ये प्रशासन का तरीका होता है? और आप सोचिए कि किस तरह से प्रशासन प्रेशर में है, क्योंकि ये आंदोलन अब फैल रहा है। अब ये सिर्फ प्रयागराज का नहीं रह गया, ये मेरठ, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कहाँ कहाँ फैल रहा है। छात्र उतर रहे हैं, सड़कों पे जुलूस निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च लगा रहे हैं। और लखनऊ में क्या किया गया, इस सब से परेशान सरकार को उसके अफसरों ने एक और सलाह दी। इस सरकार को अफसर बड़ी बखूबी चलाते हैं, चंद अफसर, या यूँ भी कहा जाता है कि अफसर ही सरकार को चलाते हैं। जनता कुछ भी कहे, जनप्रतिनिधि कुछ भी कहें, बीजेपी के अपने नेता, सांसद, विधायक कुछ भी कहें, मतलब नहीं है। जो चंद अफसर कहेंगे वही होता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद 15 पन्नों की बीजेपी की रिपोर्ट आई लोकसभा चुनावों के बाद, हार के बाद, और उसमें ये कहा गया कि बेलगाम नौकरशाही हार की एक बहुत बड़ी जड़ है। ये तो अपने ही बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, तो बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो अब हुआ क्या है कि इन शायद अफसरों की सलाह कि लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई, भारतीय न्याय संहिता की। ये जो पहले 144 होती थी, और वही धारा आईपीसी की 144 अब बीएनएस की 163 हो गई है। तो लखनऊ में अब ये आदेश हो गया कि इको गार्डन को छोड़कर कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज लखनऊ में प्रदर्शन निकला था और उससे ये उसका इम्पैक्ट हो गया। और ये कहा गया कि नया साल, क्रिसमस, कार्तिक पूर्णिमा और प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते ये फैसला ले रहे हैं और 12 जनवरी तक ऐसे ही रहेगा। अब बताइए कि योगी सरकार क्रिसमस और नया साल के उपलक्ष्य में इतनी चिंतित कब से होने लगी? क्या इसके पहले भी कभी चिंतित हुई थी? कभी इसके पहले भी ऐसा किया था? जवाब दे यूपी का सूचना विभाग। अभी क्यों ये चिंता है? इसी डर से कि छात्र अपनी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन करेंगे, तो वो नहीं होने देना है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों का भी आंदोलन रोकने के लिए कितनी कोशिश की गई। क्या उनको लाठियां नहीं झेलनी पड़ी? क्या उनको पुलिस की धमकियां, चेतावनियां, और कहीं बार तो ऐसा हुआ कि वो चोटिल भी हुए, महिलाएं बेहोश हुई उनके आंदोलन में, क्या उनको नहीं झेलना पड़ा? तो ये तो सिलसिला है, एक के बाद एक। तो स्थिति ये है कि लखनऊ में ना आप पुतला दहन कर पाएंगे अब, ना लिखित मौखिक, और ये भी कहा है कि लिखित मौखिक अफवाह जो फैलाएंगे, जो सोशल मीडिया पर गलत सूचना देंगे, उनकी भी खैर नहीं है। सब बता दिया है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना मत दीजिए, वही सूचना दीजिए जो यूपी का सूचना विभाग चाहता है। और गलत मौखिक अफवाह मत फैलाइए, सच बताइए। जो यूपी सरकार चाहती वही सच है, बाकी सब अफवाह है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब क्या है कि इन सब हालातों में जब अखिलेश यादव प्रयागराज में, और संभावना इस बात की पूरी है कि वो छात्रों के बीच पहुंच सकते हैं, तो सरकार की बेचैनी, आयोग की बेचैनी अपने आप समझ में आ रही है। और लग रहा है कि इसी को देखते हुए कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। टॉप सीक्रेट से जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पर इस बात की गारंटी है कि आपको वो सारी खबरें मिलेगी जो लीक से हटकर हैं और जो यथार्थ हैं,
अंदर की खबर है, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, और वो सिर्फ यहीं मिलेगी।